हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th एसएसटी का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड को देख रहे हैं और हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने अब तक कैसे इंडिया में मुगल पीरियड स्टेब्लिश हुआ, कैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और मुगल पीरियड यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया था। मतलब मुगल काल शुरुआत हो गई थी भारत में 1526 में। उसके बाद में हमने बाबर को पढ़ा, उसके बाद में हमने हुमायूं अकबर को पढ़ा, फिर जहांगीर को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे शाहजहां और औरंगजेब को। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां का जन्म, शाहजहां राजा बनता है 1627 से 1658 में, क्योंकि 1627 में मर जाता है, डेथ हो जाती है जहांगीर की। देखो, जहांगीर के बचपन का नाम हमने पढ़ा था, सलीम नाम था, और शाहजहां का जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम, खुर्रम नाम था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखना है। 1612 में ये जो शाहजहां है वो शादी कर लेता है आसफ खान की बेटी के साथ में, जिसका नाम है अर्जुमान बानू बेगम, जिसको बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया था। शाहजहां का जो राज्याभिषेक होता है वो आगरा में होता है। जहांगीर का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि अकबर का कोरोनेशन कहां पर हुआ था। शाहजहां का जो राज्याभिषेक है वो फरवरी 1628 में आगरा में हो जाता है। ड्यूरिंग हिज रेन, खान जहान लोदी एंड जूजर सिंह, जो बुंदेला में थे, रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। रिवोल्ट मतलब होता है संघर्ष करना, क्रांति करना, विद्रोह करना। उसके शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान? शाहजहां के शासनकाल के दौरान रिवोल्ट हुए। किसने किया? खान जहां लोदी और जूजर सिंह ने, जो बुंदेल के जमींदार होंगे या वहां के राजा होंगे। शाहजहां डिफीटेड द पोर्टुगीज एट हुगली इन 1632 एडी। 1632 एडी में शाहजहां ने, जो पुर्तगाली आए, उनको हुगली में हरा दिया था। जो शाहजहां है उसने मुगल एम्पायर में, मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को मर्ज कर लिया था। मर्ज मतलब होता है किसी चीज को इस बड़ी चीज में शामिल कर लेना, इसका हिस्सा बना लेना, ये होता है मर्ज करना। ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह। उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी हरा दिया था। इन 1652 एडी शाहजहां मेड हिज सन औरंगजेब द वायसराय ऑफ डेक्कन। 1652 एडी में शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया। 1657 एडी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन, नजरबंद कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया। और इसके अलावा औरंगजेब ने क्या किया? अपने भाइयों को, जिनका नाम था दारा, मुराद और सुजा, इनको क्या कर दिया? इनकी हत्या करवा दी, इनको मरवा देता है और स्वयं राजा बन जाता है, स्वयं सिंहासन को ग्रहण कर लेता है। देखो, इनके बीच में युद्ध होते हैं और उनको बोलते हैं सक्सेशन बैटल। शाहजहां जो है वो 1666 में शाहजहां की डेथ हो जाती है। सक्सेशन बैटल होता है कॉल्ड द बैटल ऑफ धर्मत, टुक प्लेस बिटवीन दारा सिको एंड औरंगजेब। औरंगजेब और उसका भाई दारा सिको के बीच में सक्सेशन बैटल मतलब उत्तराधिकार, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। अब इसमें जीत हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। एक तो धर्मत का युद्ध यहां दे रखा है, इसके अलावा एक युद्ध और हुआ था उत्तराधिकार के युद्ध में, जिसको दोराई का युद्ध बोलते हैं। यह हमें ध्यान होना चाहिए। फ्रेंच ट्रेवलर मतलब फ्रांस का एक यात्री, फ्रांस बर्नियर एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलाउ मुनिकी हैव डिस्क्राइब्ड शाहजहां रेन। शाहजहां का जो शासनकाल था उसके बारे में इटली का एक यात्री और फ्रांस का एक यात्री, दोनों के नाम फ्रांस बर्नियर और निकोलाओ मुनिकी, इन्होंने क्या किया था? शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताया है। अब शाहजहां की डेथ हो गई। शाहजहां की डेथ से पहले ही औरंगजेब राजा बन जाता है, अपने भाइयों को मार करके और अपने पिता को नजरबंद जेल में डाल करके। औरंगजेब ने सिंहासन ले लिया। अब औरंगजेब राजा रहता है 1658 से 1707 एडी तक। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, जैसे ही राजा बनता है औरंगजेब डिफीटेड द राठौर्स ऑफ मारवाड़, असम, कच्छ, बिहार, रंगपुर, कामरूप। यहाँ के इन जगह के जो राठौर्स हैं उनको हरा देता है औरंगजेब। किंग जयसिंह उसको दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है। कौन? ये औरंगजेब।
ट्रीटी ऑफ पुरंदर टेक प्लेस बिटवीन शिवाजी, शिवाजी कहाँ का, मराठा साम्राज्य का राजा था, एंड किंग जयसिंह 1665 AD। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी, 1665 AD में हुई थी, और शिवाजी और किंग जयसिंह, ये किंग जयसिंह पता है कौन है, जयपुर आमेर में जो कौन सा साम्राज्य था, कल भी हमने डिस्कस किया लास्ट हमारे आर्टिकल में, कछवाहा जो साम्राज्य था, कछवाहा जो साम्राज्य था उसी का राजा था जयसिंह राजा, और इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि होती है। जो किंग जयसिंह है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ में किसको, औरंगजेब को। शिवाजी 23 किले देता है इस पुरंदर की संधि में, जो जयसिंह राजा है उसको। 1666 AD में जो शिवाजी है वो औरंगजेब के दरबार में आता है। किंग जयसिंह एफर्ट्स लगाता है इस बारे में कि आप एक बार हमारे दरबार में, औरंगजेब के दरबार में आओ। अब शिवाजी यहाँ पर आता है, लेकिन औरंगजेब जो है वो उसके सम्मान के साथ उसके साथ बिहेव नहीं करता और उसको धोखा देता है। किसको धोखा देता है, शिवाजी को, और उसको जेल में डाल देता है। लेकिन सीक्रेटली, गुप्त रूप से ये निकल जाता है शिवाजी उस किले से, और महाराष्ट्र तक बचकर निकल जाता है शिवाजी। 1686 AD में औरंगजेब ने बीजापुर को अपने ऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब बीजापुर पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। एंड इन 1687 AD ऑक्यूपाइड गोलकंडा, मतलब पहले बीजापुर को भी अपने अंडर कर लिया, फिर गोलकंडा जो जगह है वहां को भी अपने अंडर कर लिया। ड्यूरिंग हिज रेन, अपने शासनकाल के दौरान 5% एडिशनल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन हिंदू ट्रेडर्स। जो हिंदू व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर 5% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल्स इन 1669 AD। 1669 AD में औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया कि जो हिंदू टेम्पल हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर दो। 1679 AD में हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स और लगा दिया, जजिया कर। तो देखो अब इन चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि वो हिंदू विरोधी था। हमने अकबर को जब पढ़ा था तो अकबर के बारे में एक चीज हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही, खुद का धर्म शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो सभी धर्मों के प्रति संभाव रखते थे, सभी धर्मों की इज्जत करते थे। उन्होंने जैन धर्म के जो गुरु थे उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, मुसलमानों के लिए भी काम किया था, हिंदू के लिए भी काम किया था, और जो क्रिश्चियन है उनकी भी लाहौर और वहां पर क्या बनवाए थे, उनके खुद के उनके पूजा स्थल बनवाए थे। तो देखो अकबर ने सर्वधर्म संभाव, और यहाँ पर जो औरंगजेब है वो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू है उनको नष्ट करना चाह रहा है। सबसे पहले क्या कर दिया, 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया हिंदू ट्रेडर्स के ऊपर। उसके बाद में हिंदू टेम्पल्स को नष्ट करवाने की क्या दे दी, ऑर्डर दे दिए। और 1679 AD में जजिया जो टैक्स है वो और इम्पोज कर दिया हिंदूज के ऊपर। औरंगजेब ने जो धर्म है उसको एज ए वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में यूज किया था। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ जरोका दर्शन एंड म्यूजिक विच वॉज प्रेवलेंट फ्रॉम अकबर टाइम। अकबर के समय में जरोका दर्शन और म्यूजिक मतलब संगीत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, जरोका दर्शन होता था। इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब 1707 में अहमदनगर में उसकी डेथ हो जाती है। During his reign, the Jats revolted under the leadership of Gokul in 1668 AD and Satnamis revolted in 1672 AD। जब उसका शासनकाल है औरंगजेब का, उस समय में जाट जो जाति है वो रिवोल्ट करती है, विद्रोह करती है, और उनका जो नेता था उसका नाम था गोकुल। और सतनामीज रिवोल्ट, सतनामी विद्रोह होता है 1672 AD में। दोनों रिवोल्ट का में ध्यान होना चाहिए, 1668 में और 1672 में। सिख गुरु तेग बहादुर also raised voice against the atrocities of औरंगजेब। औरंगजेब की जो अत्याचार थे, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, उसके खिलाफ सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी अपनी आवाज उठाई थी, और इस कारण से उन सिख गुरु तेग बहादुर को भी मरवा दिया था औरंगजेब ने। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, जो मुगल डायनेस्टी है वो वीक, कमजोर हो जाती है, इनएफिशिएंट है, मतलब वो काम करने में सक्षम ही नहीं है। एंड ड्यू टू वीक सक्सेशन, जो आगे के जो राजा बनते हैं, औरंगजेब के बाद जो राजा बने वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली।
देखो, एक वंश, एक साम्राज्य जो बाहर से आता है, इंडिया के ऊपर राज्य करता है और धीरे धीरे दोबारा से डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। स्टार्ट होता है बाबर के समय में, फिर पीक पर जाता है अकबर के समय, और फिर औरंगजेब के बाद में डिक्लाइन होने लग जाता है धीरे धीरे। 1707 एडी में जो बहादुर शाह है वो मुगल थ्रोन मतलब मुगल साम्राज्य का राजा बनता है। 1711 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने डेप्यूटीज को भेजती है बहादुर शाह के कोर्ट में, और द इन्फ्लुएंस ऑफ ए क्रिश्चियन लेडी नेम्ड जूलियाना डियाज डा कोस्टो इज एविडेंट। मतलब एक लेडी है, क्रिश्चियन लेडी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है बहादुर शाह के कोर्ट में। सी अटेन टाइटल सच एज खातून, बीवी, फिदवी, दुआगो, जूलियाना। सी लार्जली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ पोर्टुगीज। पुर्तगालियों का जो इंटरेस्ट है, जो लाभ है, उसको वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, संरक्षित करती है। ये महिला है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था बहादुर शाह के कोर्ट में। और 1711 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने कुछ डेप्यूटीज को भेजती है बहादुर शाह के कोर्ट में। अब मुगल पीरियड के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक फ्यूजन था। फ्यूजन मतलब होता है मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब इसमें इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का जो तरीका था और विदेशी प्रशासन का तरीका, दोनों का मिक्सर था मुगल प्रशासन। द एम्परर वॉज द सुप्रीम पावर। जो राजा था वहां का, मतलब मुगल साम्राज्य के दौरान जो राजा हुआ करता था वो सबसे सर्वोच्च पावर रखता था। वकील ए मुतालिक, जिसको वजीर बोलते थे, सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर आफ्टर द एम्परर। राजा के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा ऑफिसर था वो था वजीर। ए हेड नेम्ड सद्रा मीर ए सामा वाज द चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो वित्त विभाग था, वित्त डिपार्टमेंट था, उसका चीफ हुआ करता था सद्रा मीर ए सामा। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा साम्राज्य था और उसमें जो प्रांतीय प्रशासन था वो सूबाज में बटा हुआ था। वेयर वर 15 इन नंबर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय में ये जो सूबा थे वो 15 थे। बाद में औरंगजेब के समय में ये सूबा 21 में चेंज हो गए, मतलब इनकी संख्या बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हेड्स ऑफ फौजदार। जो जिले का जो प्रशासन था वो फौजदार के हाथों में होता था। अमल गुजर वेयर हाउस कीपर होता था। बिटी कुची असिस्टेंट। सिकदर हेड ऑफ द परगना। अमील मुंसिफ होता था। फौजदार ट्रेजरर। एंड कानून को क्या होता था, ऑफिसर ऑफ द पटवारीज। एम्परर यूज्ड टू बी द चीफ कमांडर। आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड एज पर मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी वाज डिवाइडेड इनटू जात एंड सवार्स। देखो, एम्परर चीफ कमांडर हुआ करता था, सेना का प्रतिनिधि हुआ करता था। आर्मी जो है वो मनसबदारी सिस्टम के आधार पर उसको ऑर्गेनाइज की गई थी। अब मनसबदारी जात और सवार के रूप में बटी हुई थी, मतलब आर्मी जो है वो इन सब में बटी हुई थी। जो व्यक्ति जितना बड़ा सैनिक अभियान को जीत करके आता था उसको ये व्यवस्था दी जाती थी कि 7,000 मनसब प्रदान की गई, 5,000 मनसब प्रदान की गई। तो ये उनके क्या होते थे, एक गिफ्ट होते थे, एक टाइटल होते थे, यहाँ के राजा के द्वारा दिए जाते थे सैन्य अभियान के दौरान। और ये मनसबदारी जात और सवार मतलब पैदल सेना कितनी है, घुड़सवार कितने हैं, उसके आधार पर इस मनसबदारी को बांटा जाता था। अब ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में जो कौन कौन से अपोजिशन में थे और कौन कौन से राजा कोऑपरेशन में थे मुगल साम्राज्य के दौरान, जो राजस्थान में थे, जैसे राव सेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह और बीकानेर, स्वाई जयसिंह, अमर सिंह राठौड़, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान के राजा हुए हैं। कुछ लोग अपोजिशन प्रतिद्वंदी थे और कुछ लोग कोऑपरेशन में थे, सहयोग में थे। किसके? मुगल साम्राज्य में अलग अलग समय में जो राजा हुए हैं उनके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।